So, at the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees and seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and all the devotees. So, we'll discuss from chapter 6, 36 sloka. Yesterday, we discussed up to 35. असम्यता आत्मना जगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तु जतता शक्य अवयतः असम्यता असम्यता मीन्स अनब्रिडल्ड आत्माना माने इति आत्माना मीन्स यहाँ पे माइंड द माइंड कभी कभी माइंड को भी आत्मा बोलते हैं आत्मा माइंड को भी बोलते हैं आत्मा संस्कृत में कभी शरीर को बोलते हैं कभी आत्मा सोल को भी बोलते हैं तो आत्माना बाय द माइंड जोग सेल्फ रियलाइजेशन दुष्प्राप डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इति दस मी माई मति ओपिनियन पश्या कंट्रोल्ड आत्मना बाय द माइंड to but jatata while enduring sakya means practical avaptum means to achieve avapyata by appropriate means for one whose mind is unbridled self-realization is difficult work but he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. That is whose opinion? Krishna's opinion. भगवान बोलते हैं कि माइंड कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है ये श्लोक में समरी करते हैं समराइज करते हैं प्रीवियस का जो 2 श्लोक का बाद में कि जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं है वो योग में सक्सेस नहीं कर सकता है सक्सेस नहीं पा सकता है तो जिसका माइंड कंट्रोल हो गया है वो योग में सक्सेस कर सकता है इसलिए तो योग प्रोसेस में माइंड कंट्रोल का बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं इसलिए पोस्चर का ऊपर में डिपेंड करता है ब्रीदिंग का ऊपर में डिपेंड करता है तो इसलिए आसन प्राणायाम का बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें तो कैसे बैठना है तो हम लोग का भी ऐसा है कि भक्ति योग में भी ये भी इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं कि भक्ति योग में इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे हम लोग डिस्कस भी किए थे और किसी का सिटिंग पोस्चर कैसे बैठना कैसे बात करना उससे भी इन्फ्लुएंस होता है कैसे हमारा एनवायरनमेंट कैसा है हमारा अगर हम जिस रूम में रहते हैं हम कैसे उसको मेंटेन करते हैं तो कोई भी पढ़ाई करता है बच्चा भी उसका अगर रूम टाइडी है तो उसका मतलब उसका पढ़ाई में मन लगेगा तो लेकिन अनटाइडी है तो प्रॉब्लम है इसलिए योग में भी ऐसे आँख पूरा खुला रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है आँख पूरा बंद हो जाएगा तो उसमें नींद आ जाएगा इस टाइप का सिटिंग पोस्चर बहुत हाई नहीं है उच्च प्लेस नहीं है बहुत नीचे नहीं है तो लाइक दिस है तो सिटिंग पोस्चर इम्पोर्टेंट है तो इसमें माइंड कंट्रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसलिए जैसे बोलते हैं कि ड्रेस भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है जैसे पुलिस का वर्दी पहनता है तो उसको थोड़ा-सा अलग से फीलिंग आता है, तो उसका भी वर्क भी इस टाइप का हो जाता है। तो हम लोग का भी ड्रेस कल्चर में भी ऐसे ही है कि हम लोग अगर भक्ति मार्ग में आते हैं, तो हम लोग का भी ड्रेस प्रॉपर्ली होना चाहिए इन द सेंस अगर कोई धोती-कुर्ता पहनता है और साड़ी पहनती है, तो उसमें उसका अलग टाइप का अटायर पहनने से अलग टाइप का फीलिंग भी आता है। तो इसीलिए कोई अगर जीन पैंट पहनता है हम लोग देखते हैं कि बाहर से भी लोग उसको भी फ़ील क्या करते हैं, वो खुद को भी कैसे फ़ील करेगा। तो ये सब है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि ये सब प्रैक्टिस का ऊपर में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, पड़ता है। एनवायरनमेंट है, ड्रेस है, प्लेसेस का है, तो ये सारे चीज़ का ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये योगा प्रैक्टिस में भी ऐसा है कि है कैसे माइंड को कंट्रोल करता है, जिसका कंट्रोल होता है माइंड तो वो योग में उसका बड़ा बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है। बिना योग या माइंड कंट्रोल में योग करना मुश्किल है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड डिक्लेयर दैट वन हू डज नॉट एक्सेप्ट द प्रॉपर ट्रीटमेंट टू डिटैच द माइंड फ्रॉम मटेरियल एंगेजमेंट कैन हार्डली अचीव सक्सेस इन सेल्फ रियलाइजेशन। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं हार्डली अचीव मतलब ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। तो ट्राइंग टू प्रैक्टिस अगर
डिटैचमेंट नहीं है, माइंड को मेटेरियल एंगेजमेंट से हटा नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो उसका जो प्रोसेस है, पहले सिटिंग पोस्चर, ब्रीदिंग पोस्चर, देन माइंड को डिटैच करना है इंद्रियों का भोग का विषय वस्तु से। तो यहाँ पे इसलिए ट्राइंग टू प्रैक्टिस योगा व्हाइल एंगेजिंग द माइंड इन मेटेरियल एंगेजमेंट इज लाइक ट्राइंग टू इग्नाइट ए फायर व्हाइल पोरिंग वाटर ऑन इट। तो हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन माइंड को अगर मेटेरियल एंगेजमेंट में रखेंगे तो इसमें दो चीज, अपोजिट चीज दोनों साथ में चलता है, तो वो अच्छा प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। तो जिसे बोलते हैं आग में पानी डालेंगे और ट्राई करेंगे उसको और भी जलाने के लिए, तो वो सही नहीं है। तो इसीलिए माइंड कंट्रोलिंग योगा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मन बहुत बड़ा शत्रु है हमारा और बड़ा मित्र भी है, इसलिए इसमें पहले डिस्कस किया गया है। तो इसीलिए माइंड को कंट्रोल करेंगे तो माइंड हमारे कंट्रोल में है, तो हमारा बड़ा फ्रेंड हो जाता है, और शत्रु हो जाता है जब इसको कंट्रोल में नहीं रहता है। जैसे कोई स्टूडेंट्स रात में, आजकल तो है, रात में पढ़ाई करते हैं लेट नाइट तक, बोलेंगे चलिए आज अभी हम चलिए फ्रेंड्स लोग, हम चलते हैं कोई आइसक्रीम खाने के लिए रात 12-1 बजे। तो दुकान आजकल तो टाउन में भी खुला रहता है। अगर बाई चांस खुला नहीं होगा, जाके उसको उठाएगा, भाई मार-धर करेगा, उठाइए हम लोग को आइसक्रीम दीजिए। तो ये माइंड हम लोग को इस टाइप का करेगा। तो इसलिए ये तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करने में, भक्ति प्रैक्टिस हो या ध्यान योग प्रैक्टिस हो, इसमें माइंड कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इसलिए डिटैच फ्रॉम मैटर एंड अटैच टू कृष्णा, ये दोनों पैरेलल रहना चाहिए। तो योगा प्रैक्टिस विदाउट मेंटल कंट्रोल इज वेस्ट ऑफ टाइम, भगवान बोल रहे हैं। ये योग प्रैक्टिस कर रहे हो विदाउट कंट्रोल ऑफ माइंड, तो इसको ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो हम लोग देखते हैं, इसीलिए हमारे टीचर बोलते हैं, एंड जो ध्यान योगी है वो सपोज हाफ एन आवर प्रैक्टिस करता है, माइंड कंट्रोल करता है कि ध्यान करने के लिए भगवान का पर में, लेकिन रेस्ट 23.5 आवर्स क्या करता है, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में रहता है। तो आउट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन सेक्स लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वो बोलते हैं कि भाई हाफ एन आवर माइंड कंट्रोल करके आप ध्यान कर रहे हो, 23.5 आवर्स आप सेक्स में फंसे हुए हो। तो इस टाइप का है, तो इस टाइप का। लेकिन जो भक्त है उसका मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, ट्राई करता है भगवान का सेवा में रहता है, तो माइंड उसमें जाएगा। तो सच शो ऑफ योग में बी मटेरियली लुक्रेटिव। आजकल बहुत सो कॉल्ड बाबा भी आ रहे हैं, योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोटो भेजते हैं, ये करते हैं, यूट्यूब में चलता है, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं उसमें। हाँ, तो एक्चुअली उसमें देखने से वो कितना शारीरिक के लेवल में वो लोग ज़्यादा ठीक है, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भक्ति में या भगवान को साथ में जोड़ने में उतना प्रोग्रेस नहीं है। तो बहुत सारे लोग, हम लोग जानते हैं कि पहले योग प्रैक्टिस करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन पीछे में उसका मटेरियल इंटरेस्ट होगा कुछ। कुछ भगवान को प्राप्ति करने का नहीं है, आइदर शरीर को ठीक रखना है एंड माइंड को पीसफुल करना है, या उसको दिखा के फिर दूसरा से पैसा लूटना है, ये भी होता है। तो लोग बोलते हैं चलिए भई सवेरे-सवेरे योग करते हैं, ध्यान करना है, चलते हैं या शाम को भी चलते हैं। तो उसमें फिर फ़ीस भी लगता है बहुत जगह में, बोलते हैं कि भई, या उसी को दिखा के हुए कि लोग बिज़नेस भी स्टार्ट आज लोग कर दिए हैं, तो लोग, आप लोग जानते हैं, तो काफ़ी करोड़पति इसमें बन जाते हैं। तो लेकिन उसमें भगवत प्राप्ति का नहीं रास्ता रहता है, उसमें अपना पॉकेट फुल करने का रास्ता रहता है। तो साच जोग सो जग में बी मटेरियली लुक्रेटिव, मटेरियली इसका अच्छा है, बट इट इज़ यूजलेस एज़ फार एज़ स्पिरिचुअल रिलेशन इज़ कंसर्न्ड। स्पिरिचुअली कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें। Therefore, one must control the mind by engaging it constantly in the transcendental loving service of the Lord। तो वो लोग क्या करते हैं, भगवान के साथ में संपर्क नहीं है, अपना इंटरेस्ट है, अगर शरीर को भी ठीक रखना है वो भी, तो इसलिए अपना शरीर के लिए खाली सोचते हैं, कभी आत्मा का, परमात्मा के साथ में संपर्क का कभी सोचते नहीं है। तो इसीलिए ये वो सो कॉल्ड योगा प्रैक्टिस, हठ योगा एंड ऑल थिंग्स इज ऑफ नो यूज़। विदाउट माइंड कंट्रोल ये हो नहीं सकता है, और ये जो दिखावा रहता है। इसलिए therefore one must control the mind by engaging it constantly in the transcendental loving service of the Lord। Unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind। तो ये पे प्रभुपाद ने स्ट्रेट बोल दिया कि अगर भक्ति योग में नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस में भक्ति योग, भक्ति योग में नहीं है, तो ये स्टेडली कंट्रोल माइंड कर नहीं सकता है एक आदमी। दूसरा ध्यान प्रोसेस में थोड़ा सम टाइम कर सकता है, लेकिन इसमें नहीं कर सकता है। तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इजीली अचीव्स, इजी है इसको, रिजल्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस विदाउट सेपरेट एंडिएवर। सेपरेटली ट्राई नहीं करना है, वो माइंड ऑटोमेटिकली भगवान का समय ट्रस्ट रहेगा, तो मटेरियल से डिटैच रहेगा।
अटैच टू कृष्णा इज ऑटोमेटिकली डिटैच फ्रॉम मैटर। तो इसलिए सेपरेट अलग से एंडेवर नहीं करना है कि माइंड को वहाँ से कैसे हटाएँगे। जैसे एक कैटरपिलर है, सांभर हुआ, वो क्या करता है, एक पत्ता से दूसरा पत्ता जाता है, वो जाने का टाइम में क्या पहले दूसरा पत्ता को पकड़ लेता है, तो इससे वो विथड्रॉ हो जाता है, वो कर लेता है पीछे वाला को। इस टाइप का कृष्ण से अटैच हो जाएँगे तो ऑटोमैटिकली डिटैच हो जाएँगे माया से। हम हायर टेस्ट मिल जाएगा तो लोअर टेस्ट हम छोड़ देंगे। तो हम लोग को अगर अमृत मिल रहा है तो हम लोग सो कॉल्ड दारू हम क्यों पिएँगे उसका? इसलिए ये जो है हम ये जो कथामृत हमको मिल रहा है, तो हम लोग फिर दूसरा अमृत छोड़ देंगे, सो कॉल्ड जो है, तो इसलिए हम लोग को इसमें एंगेज होना चाहिए। इसलिए बोलते तब कथामृत तप्त जीवनम। माने इसमें जो है हमारा जो तप्त जीवन है, हमारा जो हार्ट इज़ बर्निंग, तो श्रवण मंगलम, तो ये श्रवण करने से ये तप्त जीवन को ये कूल कर सकता है, कि वो कर्ण और अंदर में जाते हुए तो हमारा जो हार्ट है मेटेरियली जितना अफेक्टेड है, इसलिए जलता है। तो ये जलन को हम लोग को सूदिंग करने के लिए, तो हम लोग को भगवान का कथामृत को श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण करने से ये हो सकता है ऑटोमेटिकली जो है वो बर्निंग सेंसेशन चला जाएगा। So a Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor. But a yoga practitioner cannot achieve success without becoming Krishna conscious. तो इसलिए योगा प्रैक्टिशनर भी जो योग प्रैक्टिस करते हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं। तो फिजिकल के लिए थोड़ा-सा सक्सेस हो जाते हैं, माइंड के लिए हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवत प्राप्ति में तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो सक्सेस नहीं होता है। तो देन अर्जुन बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, याति श्रद्धायोपते योगाचलितो मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। देन इनका क्वेश्चन में जो अगर सक्सेस नहीं होता है तो इसलिए अर्जुन यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं कृष्ण को, जो आप तो बोल रहे हो इसमें कोई फायदा नहीं है, अगर योगा प्रैक्टिस ठीक से भगवान से जोड़ा नहीं तो कोई फायदा नहीं है, तो ये पूछ रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, और कृष्ण व्हाट इज द डेस्टिनेशन जो अनसक्सेसफुल ट्रांसडेंटलिस्ट है, जो भक्ति में कुछ सक्सेस, वो भक्ति भक्ति योग के लिए पूछ रहे हैं, पूरा जो भक्त है वो पूरा सक्सेस नहीं हुआ, आधा करके छोड़ दिया तो क्या होगा उसका पोजीशन? तो हू इन द बिगिनिंग टेक्स टू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन विथ फेथ, बट हू लेटर डिजायर्स टू वर्ल्डली माइंडेडनेस एंड thus डज नॉट अटेन परफेक्शन इन मिस्टिसिज्म। पहले भगवान के लिए सोच के रहता है, फिर बाद में माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता है। उसका माइंड जो अगर इधर चला जाता है तो क्या होगा? यहाँ पे जो ध्यानी का पहले बोलते हैं कि माइंड कंट्रोल नहीं करते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं माइंड, हम हमारा भी माइंड, सबका भी, भक्त का भी माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो शुरू में तो कुछ प्रैक्टिस करता है, ठीक है, बाद में अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया क्या होगा? तो इसके लिए क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं अर्जुन ने हमारे लिए। Purpose of Prabhupada ki jai. The path of self-realization or mysticism described in the Bhagavad Gita, the basic principle of self-realization is knowledge that the living entity is not this material body, but he is different from it, and that his happiness is in eternal life, bliss and knowledge. These are transcendental beyond both my body and mind. Self-realization is sought by path of knowledge, by practice of eightfold system or by bhakti yoga. In each of these process, one is to realize द कॉन्स्टेंट पोजिशन ऑफ लिविंग एंटिटी। फाइनली क्या है, जो ध्यान योग में जाए या भक्ति योग में जाए, ध्यान योग में भी वो परमात्मा पर मेडिटेट करता है और अपना को आत्मा का साथ में साक्षात्कार, मीन्स हम आत्मा है, इसको रियलाइज करना है। तो इसलिए दोनों प्रोसेस में अल्टीमेटली जो भी योगा प्रोसेस है, रियल योगा प्रोसेस में ये होता है कि खुद को रियलाइज करना है, भगवान को रियलाइज करना है। तो इसीलिए अगर वो नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं है। तो इन ईच ऑफ द प्रोसेस वन इज टू रियलाइज एंड दैट द कॉन्स्टेंट पोजीशन, हमारा संबंधिनी का पोजीशन क्या है, हम क्या है, हमारा जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इसको रियलाइज करना पड़ेगा। In each of these process has to realize, and the activities whereby he can establish the lost link, achieve the highest perfection stage of Krishna consciousness. वो भगवत चिंतन में रहेगा तो भगवत भगवान के साथ में जोड़ सकता है। Following any of the mentioned above mentioned three methods, one is sure to achieve and sure to reach the supreme goal sooner or later. This was asserted by the Lord in the second chapter. Even a little endeavor on the transcendental path offers a great hope for deliverance. After the three methods, the path of Bhakti Yoga is especially suitable for this age because it is the most direct method of God realization.
to be doubly assured. Arjuna is asking Lord Krishna to confirm his former statement. One may sincerely accept the path of self-realization, but the process of cultivation of knowledge and the practice of eightfold yoga system are generally very difficult for this age. ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, दीज थ्री प्रोसेस यहाँ पे है. तो ज्ञान योग एंड ध्यान योग इज वेरी डिफिकल्ट और इसमें फेलियर चांसेस ज़्यादा होता है, लेकिन भक्ति योग में इजीली एक भगवान को प्राप्ति हो सकता है. तो वन में सिंसियरली एक्सेप्ट द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बट द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ eightfold yoga system आर जनरली वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस एज. Therefore, despite constant endeavor, one may fail for many reasons. First of all, one may not be sufficiently serious about the following process. To pursue the transcendental path is more or less to declare war on the illusory energy. भक्ति मार्ग में या जो ज्ञान या ध्यान मार्ग में जो भी हम भगवान के से जोड़ते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, माया का अगेंस्ट में वार डिक्लेयर कर दिए. तो माया का अगेंस्ट में मीन्स हम कृष्ण का साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो मायादेवी हमको छोड़ते नहीं है. तो मायादेवी दुर्ग का इंचार्ज है. तो यहाँ पे हम अगर जानते हैं, हम सपोज हमारा 10 फॉलोअर है, कोई हमसे निकल के दूसरा के पास में जाएगा, तो जो हम लोग पहले उसको छोड़ेंगे नहीं इजीली. अरे अरे हमारे पास में था, वो दूसरा के पास में चला जाता है. इसलिए कृष्णा का एनर्जी है मायादेवी, फिर भी उनका ये काम है कि वो टेस्ट करना है. अगर वो सिंसियर है उसको छोड़ेंगे भगवान का भक्ति के लिए, नहीं तो सिंसियर नहीं है तो उसको छोड़ेंगे, जाके वो कृष्ण को डिस्टर्ब कर देंगे. तो इसलिए सिंसियर इनसिंसियर डिवोटीज को वहाँ पहुँचने के लिए रुकना है, इनका सेवा है. तो इसलिए माया का अगेंस्ट में डिक्लेयरिंग वार मीन्स हम भगवान के पास में जाएंगे तो पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा माया का साथ में कि हम माया से कंट्रोल से निकल चुके हैं बोल के हमको प्रूव करना पड़ेगा. तो इसलिए ये जो प्रोसेस में, ये तीनों प्रोसेस में बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये वार है माया के अगेंस्ट में. इसीलिए और भी हमारे टीचर बोलते हैं कि सपोज कोई जेल में है, क्योंकि माया देवी तो दुर्गा देवी जेलर है, तो इस जेल में हम लोग को डाला हुआ है और जेल से कोई निकलने की चाहेगा तो क्या करेंगे, वो पहले सपोज कोई बाउंड्री, उसका जो जेल का बाउंड्री है उसको चढ़ के क्रॉस करने के लिए चाहेगा. तो उस टाइम में कोई जो है उसका गार्ड है या दौरान है या सिक्योरिटी पर्सन जो चारों तरफ रहते हैं, वो पूरा वो देखते रहते हैं. वो देख लिया कि अटेम्प्ट कर रहा है निकलने के लिए, फिर उसको चारों तरफ व्हिसिल बजा देगा. व्हिसिल बजा के उसको पकड़ाएगा, निकलने के लिए चाह रहा है उसको खींचो नीचे. तो उसके बाद में उसको और भी स्ट्रॉन्ग जेल इसमें अंदर में रखेंगे. उसका अगर सेल ओपन थोड़ा होगा, अभी और भी स्ट्रॉन्ग सेल में डालना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो माया का अगेंस्ट में है. इसलिए माया का अगेंस्ट में अटेम्प्ट करना हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए. हम लोग हाफ हार्टेड अगर आधा अधूरा ट्राई मारते हैं तो वो सही नहीं है. हमको फुल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आधा अधूरा में क्या होगा, तो मायादेवी को पता चल गया था ये जो जीव है मेरे से निकलने के लिए चाह रहा है, एंड अगर स्ट्रांग नहीं है तो इसको और भी स्ट्रांग जाल में डाल देंगे. तो इसीलिए हम लोग को अगर निकलना है, माया के अगेंस्ट में युद्ध करना है, तो पूरा फुल तैयारी करके माने स्ट्रांग होकर फिर तैयारी करके निकलना चाहिए. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो तीनों का केस में वो माया के अगेंस्ट में वार करते हैं. तो इसलिए वो भक्त भी कभी-कभी प्रैक्टिस करते हुए फॉल डाउन कर जाता है, क्योंकि माया इज़ वेरी स्ट्रांग. बस इसीलिए जो भक्त है वो दूसरा जो भक्त ट्राई कर रहा है उसको देख के उसको एनकरेज करना चाहिए. ऐसे कि नहीं कि वो फेल हो जा रहा है, बीच में ट्राई किया फेल हो गया, तो उसको डिस्करेज नहीं करना है, उसको एनकरेज करना पड़ेगा. तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि इतना आसान नहीं है कि माया देवी का साथ में ये करने के लिए. लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे एनकरेज तो करना है, लेकिन हम लोग देखेंगे सालों-सालों हम लोग का ऐसे चलता रहेगा, तो उस टाइम में फिर दूसरा तरीका से फिर डील करना पड़ता है. जैसे हमारे टीचर बोलते हैं एक बच्चा है, 1 साल हो गया और खड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है 2 साल हो गया, 5 साल हो गया अभी खड़ा नहीं चल नहीं पाता है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. तो इसीलिए वो बोलते हैं कि वो पेरेंट्स का हेडेक बन जाता है, अरे क्या हुआ मेरा बच्चा नहीं चल पाता है, कुछ डिफेक्ट है क्या? तो इसीलिए वो डॉक्टर को दिखाओ, ऐसे बोलते हैं. तो इसीलिए हम लोग का भी ऐसे ही कि माया का अगेंस्ट में वार तो शुरू कर दिया हम लोग, लेकिन हम लोग हाफ हार्टेड माया अगेंस्ट में वार करेंगे तो कोई फिर हम पकड़ में आ जाएँगे, फिर जेल में रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उतना. तो इसीलिए हम लोग को ये फुल फुल प्रिपेयर होके वार डिक्लेयर करना चाहिए. हुँ. Serious about following the process,
तो इसलिए वन में सिंसियरली एक्सेप्ट द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बट द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन नॉलेज, ये तो very difficult है. Therefore, despite constant endeavor, one may fail or for many reasons. First of all, one may not be sufficiently serious about following the process. हमको serious होना पड़ेगा. To pursue the transitional path is more or less declare war or the on the illusory energy. Consequently, whenever a person tries to escape the clutches of the illusory energy, माया से निकलने चाहता है, she tries to defeat the practitioner by various allurement. तो उस टाइम मायादेवी दो तरीका अपना सकते हैं. एक तरीका ये होता है कि हाँ, उनको पकड़ के फिर जेल में पकड़ेंगे. दूसरा तरीका आता है कि भाई देखो, उसको कुछ लोभ दिखाएँगे. हाँ, तो ये हाँ, तो वहाँ जाके क्या मिलेगा? यहाँ भी यानी देखो तुमको मटेरियल हैप्पीनेस मिलेगा, मैं बहुत सारा धन संपत्ति भी दे दूँगा, तो यहाँ पे रुको. तो इसलिए हम लोग दुर्गा देवी को पूजा करते हैं, तो उसमें क्या मिलता है? तो धन संपत्ति आवे, तो ये सब बहुत कुछ मटेरियल अपुलेंसेस भी मिल सकता है. लेकिन ये है हमको माया का ये दूसरा ये है. तो a conditioned soul is already allured by the modes of material energy, and there is a every chance of being allured again, even while performing transcendental disciplines. This is called yoga chalita manasa, deviation from the transcendental path. Arjuna is inquisitive to know the results of deviation from the path of self-realization. तो यहाँ पे पहले डिस्कस किया गया है. तो हम लोग भक्ति में जाएंगे तो इजी हो जाएगा. ध्यान प्रोसेस में बहुत डिफिकल्ट है. दूसरा, भक्ति में भी जाने के लिए हम लोग को फुल फोर्स लगा के जाना चाहिए. हम हाफ हार्टेड होंगे तो फिर हम कभी-कभी इसीलिए लोग हम लोग क्या करते हैं, भक्ति में थोड़ा आ जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं. तो फिर क्योंकि हम भक्ति में स्ट्रांग नहीं रहते हैं, किस लिए? हम लोग भक्त संग नहीं करते हैं. तो भक्त संग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अस प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शसनेस. इसलिए भक्त संग में नहीं रहेंगे तो कुछ दिन प्रैक्टिस करेगा, फिर छोड़ जाएगा. फिर हम दोबारा शुरू करने के लिए फिर कोई भक्त संग मिलेगा तो शुरू करेगा. इस टाइप का होता है. तो एक कंडीशन, इसलिए हम लोग को भक्त संग में सब समय रहना चाहिए. भक्त संग इज जस्ट लाइक ए बाउंड्री वॉल. हमारा बीच में एक जो है प्लांट लगाए हैं हम लोग, भक्ति का लता लगाए हैं, उसका चारों तरफ में भक्त संग में रहेगा तो ये बाउंड्री वॉल हो जाता है. तो इसलिए अच्छा बाउंड्री वॉल बनाना चाहिए. 30 श्लोक में कचिन न भया बिभ्रस्त छिन्नाभ्रम इव नाश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मणपति. ओ माइटी आर्म्ड कृष्णा डज नॉट सच ए क्वेश्चन. अर्जुन फिर पूछ रहे हैं, हे ओ माइटी आर्म्ड कृष्णा डज नॉट सच ए मैन हु इज bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere. इनका डाउट ये हमारा डाउट जैसे इनका ये डाउट हमारा डाउट को पूछ रहे हैं कि सपोज हम भक्ति मार्ग में गया और राधा रह गया, तो जैसे फिर ना इधर का ना घर का ना घाट का, तो ये हो गया कि ना मेटेरियली हम स्ट्रांग रहा, ना स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग रहा, आधा आधा में रहा. तो क्या होगा? जैसे बोलते हैं कि आकाश में मेघ है, मान क्लाउड है, तो कभी वो एक बड़ा जगह से टूट जाता है, टूट के दूसरा ऐसे ही घूमते जाता है. तो कुछ देर का बाद में वो क्या होता है, जो वो मेघ है उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है. तो बड़ा मेघ से निकल के आ जाता है. इसलिए ये यहाँ पे भी उस टाइप का हमारा जो क्या होगा, हम डाउन तो होने जाएगा, एग्जिस्टेंस जीरो तो नहीं हो जाएगा. या कोई थोड़ा सा प्रैक्टिस करके छोड़ दिया स्पिरिचुअली, तो क्या उसका लॉस कुछ होगा, जीरो हो जाएगा या कैसे रहेगा, ये पूछ रहे हैं. Purport. There are two ways to progress. Those who are materialistic have no interest in transcendence. Those who are more in, they are those therefore they are more interested in material advancement by economic development or in promotion to the higher planets by appropriate work. When one takes to the path of transcendence, one has to seize all material activity and sacrifice of all forms of so-called material happiness. If the aspiring transcendentalist fails, then he apparently loses both ways. In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. He has no position. He is like a riven cloud. A cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if it cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a non-entity in the vast sky. The Brahmanapati
Pathi is the path of transcendental realization through knowing oneself to be spiritual in essence, but a part and parcel of Supreme Lord, but who is manifested as Brahmana, Brahman, Paramatma, and Bhagavan. So Lord Sri Krishna is the fullest manifestation of the Supreme Absolute Truth. Therefore, one who is surrendered to the Supreme Person is a successful transcendentalist. To reach this goal of life through Brahman and Paramatma relation takes many, many births. Bahunam Janmanam Ante. Therefore, the supermost path of transcendental is Bhakti Yoga or Krishna consciousness, the direct method. यहाँ पे बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप वहाँ पे छोटा क्लाउड से निकाल के फिर बड़ा क्लाउड में मिलने के लिए जाते हैं तो नहीं मिल पाता है। तो उस टाइप का ये पोजीशन हमारा भक्ति में तो ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। तो भक्ति में जितना प्रैक्टिस किया होगा, जहाँ पे छोड़ दिया होगा, फिर नेक्स्ट लाइफ में या इस लाइफ में जब भी दोबारा शुरू करेंगे, उसी से शुरू करेंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में वही इनका आंसर में देते हैं, एतान में संशयम कृष्ण चेतुम अर्हसि अशेषत त्वदन्य संशय अस्य चेतन ही उपपद्यते। ये मेरा डाउट है बोल के अर्जुन पूछ रहे हैं। दिस इज माई डाउट ऑफ कृष्णा एंड आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कंप्लीटली, बट फॉर यू नो वन इज टू बी फाउंड हु कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट। तो अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं कि आप ही मेरा डाउट क्लियर कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते हो। तो हम लोग भी जो डाउट होता है जाके किसको पूछना है? कृष्ण को पूछना है। लेकिन कृष्ण से डायरेक्टली बात नहीं हो पाएगा तो क्या करना पड़ेगा? तो हम कृष्ण का जो भक्त है, जो भगवान कृष्ण गीता में, भगवद गीता में श्रीमद् भागवतम दिए, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको समझ में नहीं आता है तो भक्त जो समझे हुए हैं उनको इसके बारे में पूछना पड़ेगा। तो हम लोग जाके राइट क्वेश्चन टू द राइट पर्सन एंड राइट प्लेस, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट क्वेश्चन एंड राइट टाइम में और राइट पर्सन को पूछना चाहिए। तो हम लोग हो सकता है राइट क्वेश्चन है जाके जाकर रॉन्ग आदमी को पूछेंगे तो क्या होगा? तो इसका आंसर सही नहीं मिलता है। तो हम लोग इधर-उधर जाके पूछते हैं, हमारा कैसे डाउट क्लियर होगा? कैसे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए जो प्रोसेस में है जो एक्सपर्ट है इन दिस सब्जेक्ट, हम कोई डिजीज़ है तो स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट मैटर में जो एक्सपर्ट है, इवन ये भक्ति में भी डिफरेंट लिम्ब्स है। तो इसलिए डिफरेंट लिम्ब्स उसका मास्टर डिफरेंट है। तो इसीलिए जिसको जिसमें मन है उसी मास्टर के पास में भी जाना पड़ता है। श्रवण के लिए मास्टर है, तो परीक्षित महाराज मास्टरी करके दिखा दिए। कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी मास्टरी करके दिखा दिए। श्रवण कीर्तन स्मरण के लिए प्रहलाद महाराज मास्टरी के मास्टर पूरा है। तो श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन में अक्रूर है। पूजन पृथ्वी महाराज है। तो इस टाइप का पादसमन में लक्ष्मी जी है। साख्य में अर्जुन है। दास्य में हनुमान जी है। आत्मनिवेदन में बड़ी महाराज है। तो सब में एक-एक लिंब है, जो नवांग भक्ति में एक-एक लिंब में एक-एक मास्टर है। तो हम लोग तो जिस भी लाइफ में जिसमें हम लोग इंटरेस्ट लेना है तो उसी टाइप का मास्टर को जाके पूछना पड़ेगा। तो ये बेटर है, उसमें तो बेटर आंसर दे सकते हैं। तो ही हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड अप so he has already cleared up the question of the for the फ्यूचर ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी। हम लोग को ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए वो अर्जुन पूछ ले उस टाइम में। नाउ अर्जुन वांट्स टू नो द फ्यूचर ऑफ द अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट। नो वन इज इक्वल टू और अबव कृष्णा। भगवान असमर्थ है। सर्टेनली द सो कॉल्ड ग्रेट सेजेस एंड फिलोसोफर्स हु आर एट द मर्सी ऑफ मटेरियल नेचर कैन नॉट इक्वल हिम। देयरफॉर द verdict of Krishna is final and complete answer to all doubts, because he knows past, present, and future perfectly, but no one knows him. कृष्ण एंड कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज एलोन कैन नो व्हाट इज व्हाट। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा एंड कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज एलोन कैन नो व्हाट इज व्हाट। खाली कृष्ण नहीं लिखे, कृष्ण है लेकिन हम कृष्ण से तो डायरेक्ट पूछ नहीं सकते हैं। इसीलिए कृष्ण एंड कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज एलोन कैन नो व्हाट इज व्हाट। हम लोग पूछते हैं हाँ व्हाट इज व्हाट है, हम लोग नहीं जानते हैं। अभी कोई एक हम डायमंड है तो इस डायमंड के बारे में, ये एक्चुअली डायमंड है इमिटेशन है, कैसे पता चलेगा? तो जो डायमंड व्यापारी है या डायमंड जो डील करता है उसका पास में जाना पड़ेगा। वो दिखाएगा टेस्ट करके, यस ये डायमंड है या इमिटेशन है। सिमिलरली तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर पर्सन को अप्रोच करना पड़ेगा। तो आजकल राइट पर्सन को राइट प्लेस में राइट टाइम में क्वेश्चन नहीं करते हम लोग। हम राइट टाइमिंग से, हमको अभी कोई डिजीज हुआ, हम लेट में जाते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाता होगा। तो इसलिए हमारा भी भक्ति मार्ग में कोई प्रॉब्लम है
तो उसको डिले नहीं करने का, इमीडिएटली हमको क्वेश्चन करके उसका जो आंसर मिलेगा उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट पर्सन। तो पर्सन जो जिसमें एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर एक्सपर्ट है, उसी डॉक्टर का पास में, स्पेशलिस्ट के पास में जाना पड़ेगा। इसीलिए हम अधा-पंतरा जो थोड़ा-सा जाना होगा उसके पास में जाके पहुँच जाएँगे। तो वो जो आंसर देगा हो सकता है कि उसका लिमिटेशन के अंदर में आंसर देता है। इसलिए हम लोग शुद्ध भक्त का पास में या शुद्ध भक्त का थ्रू में ये जो क्वेश्चन आंसर आ रहा है उसको हम लोग को अचीव करना है, इसको श्रवण करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देन भगवान क्या बोलते हैं आंसर में? श्री भगवानुवाच पार्थ नैव नामुत्र विनाश तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान बोले पार्थ नैव इह, इह मीन्स इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, नो अमुत्र इन द नेक्स्ट लाइफ। हम लोग जो ये मेटेरियल वर्ल्ड है, ये मर्त्य भूमि बोलते हैं। यहाँ पे मर्त्य भूमि मीन्स यहाँ पे जो आएगा वो मरेगा। तो इसको ज़िंदगी जो लाइफ लिया है, यहाँ पे जन्म हुआ तो पैदा हुआ तो उसको मरना पड़ेगा। तो अमूत्र इन द नेक्स्ट लाइफ विनाश तस्य विद्यते, विनाश मीन्स डिस्ट्रक्शन, तस्य हिज विद्यते एग्जिस्ट, उसका विनाश नहीं होता है। नो ही कल्याणकृत, कल्याणकृत मीन्स कल्याण काम, ऑस्पिशियस एक्टिविटीज में जो लगा हुआ है, कश्चित एनीवन, दुर्गतिम नीचे गिर जाना, टू डिग्रेडेशन, तात माय फ्रेंड, बहुत डियर डियर फ्रेंड को तात, तो गच्छति गोज, तो ये अर्जुन कृष्ण का बीच में बहुत क्लोजनेस था, तो इसलिए वो तात बहुत डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। तो भगवान बोल रहे हैं, हे सुनिए अर्जुन, तो ये है कि जो पार्थ है, हाँ, जो नॉइबॉय हिय नामुत्र, जो ये इस वर्ल्ड में नहीं, नेक्स्ट वर्ल्ड में भी नहीं है, नेक्स्ट लाइफ में भी नहीं है, इसका तस्य भी देते, कभी भी इसका विनाश नहीं होता है। न ही कल्याणकृत कश्चित, इसका जो कल्याण काम करता है तो उसका कभी विनाश नहीं होता है, उसका कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है। जैसे 2 अध्याय 40 श्लोक में बोले हैं, ये 6 अध्याय 40 श्लोक में भी सिमिलैरिटी होता है। तो यहाँ वहाँ पे भी नेहा विक्रमण आश्वस्ति प्रत्यय विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये जो भक्ति मार्ग में थोड़ा-सा आप कर दिया, आप सोच रहे हो कि क्या होगा, क्लाउड जैसे निकल जाके अगर नहीं जोड़ सकता है दूसरा क्लाउड से तो उसका एक्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उस टाइप का है क्या? तो भगवान बोलते हैं डोंट माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग में कि पार्थ इसका खत्म नहीं होता, विनाश तस्य विद्यते, थोड़ा-सा कर दिया, 2% कर दिया तो नेक्स्ट लाइफ से 3% शुरू होगा। लेकिन मटेरियली आप 99% कर दिया, फिर भी 0 से शुरू करना पड़ता है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट लाइफ में जाएगा, इस लाइफ में बहुत पढ़ के चला गया पीएचडी करके, नेक्स्ट लाइफ में फिर एबीसीडी से शुरू करना पड़ता है। तो इसलिए लेकिन भक्ति में क्या है, हम लोग कभी-कभी देखते हैं, छोटा बच्चा 5 साल का होगा लेकिन वो भगवद सारे श्लोक बोल रहा है, तो ये प्रीवियस लाइफ से वो लेके आया है। इसलिए यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को एनकरेज करने के लिए यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि इसका विनाश नहीं होता है, जो जिसका ये जो कल्याण कर्म करता है, तो इसमें फिर कल्याण काम कौन-सा है, वो भी सोचना पड़ेगा। तो इसमें प्रभुपाद ने फिर बताते हैं आगे में, जो कल्याण कर्म वही होता है, जो भगवान का भक्ति में जोड़ना, दैट इज़, और खुद को जोड़ना है और दूसरा को जोड़ना है, वो कल्याण काम है। हम लोग नहीं है कि कोई किसी को भूख लग रहा है तो हम जाके उसको नॉन-वेज खिला देंगे, तो कल्याण काम नहीं होता है। उसको प्रसाद दिलेंगे तो वही कल्याण काम होता है, उसका शरीर का कल्याण होता है और आत्मा का भी कल्याण हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, मेट इसका यहाँ नहीं बोले कि मटेरियली जो है कोई स्कूल खोल दिया, कोई कॉलेज खोल दिया, कोई हॉस्पिटल खोल दिया मटेरियलिस्टिक, तो वो बहुत अच्छा है। वो अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, जितना अच्छा ये कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन तो इस लाइफ में जो हॉस्पिटल खोल दिया तो कोई-कोई लोग हॉस्पिटल जाएँगे, लेकिन जो भक्त है वो नेक्स्ट टाइम और हॉस्पिटल को जाना नहीं पड़ेगा। तो उसको भगवत धाम चला जाएगा। तो इसीलिए इसका हॉस्पिटल उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो इसलिए ये जो है मैटेरियलिस्टिक, इसीलिए बोलते हैं कि सबसे हाईएस्ट सेवा क्या होता है, 12 अध्याय में आएगा, ऑलवेज़ रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। भगवान को सब समय चिंतन करना। कैसे हो सकता है, जो भगवान को भक्ति करता है, प्यार करता है, तो वही उनको क कंटीन्यूअसली से रिमेंबर कर सकता है। तो नहीं, उसके बाद में अगर नहीं कर सकता है, तो क्या कर सकता है? तो उसका नेक्स्ट में है कि जो भक्ति का अंग का जो प्रोसेस है, श्रवण, कीर्तन, नवांग भक्ति, उसमें जुड़ा रहना है। तो जोड़ के प्रैक्टिस करने से भगवान को रिमेंबर कर सकते हैं, ट्राई करना है।
अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर कौन-सा करना है? थर्ड लेवल में बोलते हैं कि आप एक काम करो, सब कर्म मेरे लिए कर दो। कृष्ण बोले हमारे लिए सब काम करो। तो बोलते हैं, "अरे! सब काम आपके लिए नहीं कर सकते ना, हम हमारा अपना भी कुछ काम रहता है। हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, तब क्या करना है?" तो ठीक है, जो कर्म कर रहे हो, अपना मनमानी से आप अपना कर्म कर रहे हो, आपको जो अच्छा लगता है वही कर्म करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। भगवान सबको इंक्लूड करते हैं, किसी को एक्सक्लूड नहीं करते हैं। बोले ठीक है, अगर उस टाइप का पोज़ीशन में तुम्हारा है, तो एक काम करो, तुम्हारा जो काम करने के बाद में रिज़ल्ट मिलता है ना, वो रिज़ल्ट मेरे को अर्पण कर दो। तो हम लोग जो नौकरी करता है उसका जो लक्ष्मी मिलता है, वो भगवान को अर्पण करना है। तो हम लोग उसको करते नहीं तो कर्म बंधन में फँस जाते हैं। क्यों कर्म बंधन में फँसते हैं? क्योंकि भगवान हमको शरीर दिया, बुद्धि दिया, हाथ-पैर सब दिया। अगर हाथ-पैर नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, क्या काम करता है? कौन हमको नौकरी देता है? या कोई बिज़नेस करता है ना? तो हम लोग भिक्षा माँगता है उस टाइम में। तो इस टाइप का भगवान दिया, लेकिन हम लोग उसको सोचते नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे बलबूते पे हमको मिला है, तो इसलिए हम कर्म बंधन में फँस जाते हैं। क्योंकि भगवान दिया हुआ काम लेके हम कर्म करके कुछ रिज़ल्ट पाया। वो रिज़ल्ट उनका है, लेकिन हम उसको नहीं देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस टाइप का हम लोग बार-बार बोलते रहते हैं। लेकिन हम कर्म करते हैं, रिज़ल्ट को भी आसक्ति रहता है, कर्म को भी आसक्ति रहता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, ना कर्म का आसक्ति है, ना फल का प्रति आसक्ति है। वो जानते हैं गुरुदेव जिस टाइप का सेवा बोलेगा वही हम करेगा और रिज़ल्ट भी गुरुदेव का है। तो इस टाइप का वो शुद्ध भक्त है, वो उस पोज़ीशन में चला आता है। तो यहाँ पे इसलिए जो 4th लेवल में है कर्म फल को अर्पण करो। 5th लेवल में है कि ध्यान योग करो, भगवान के बारे में भगवान को मेडिटेट करो। अगर नहीं कर सकते हो तो भगवान के बारे में ज्ञान आहरण करो। तो दैट इज़ कॉल्ड ज्ञान योग। एंड वो नहीं कर सकते हो देन आप ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी लाइक ओपनिंग हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस एंड ये सो कॉल्ड दान धर्म ये सब चलाओ। तो ये सब मेटेरियलिस्टिक है, तो ये 7th लेवल में है। ये गीता चैप्टर 12 में आएँगे, तो पहले 6 लेवल स्पिरिचुअल है, वो लेवल में नहीं है, ट्रांसेंडेंटल लेवल में नहीं है, तो मेटर से हेल्प करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमारा हार्ट विल बी वेरी हार्ड। तो हमारा हार्ट हार्ट दूसरे के लिए रोता नहीं है, तो हम क्या करेगा? तो लेकिन जो भक्त है, एक्चुअली जो भक्त है सबका दुःख में पर दुःख का दुखी है, इसलिए रोता रहता है, वो सबको कैसे भक्ति में बढ़ना चाहिए, अपना बारे में नहीं सोचता है। इसीलिए हाँ, तो वो भक्त है, पर दुःख दुखी है, सब समय दूसरा के लिए सोचता रहता है। आजकल किसके पास में टाइम है, अपना छोड़ के फिर मैक्सिमम हम लोग हस्बैंड, वाइफ या चिल्ड्रन तक सोच सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ा अगर सोचेंगे तो हमारा फ्रेंड्स के लिए सोचेंगे और थोड़ा सोचेंगे तो सोसाइटी के लिए सोच सकते हैं। और वो भी बहुत मुश्किल है। उसका बाद में हो सकता है कि हम एक सोसाइटी बना लिया। सोसाइटी मतलब हम एक ऑर्गनाइज़ेशन का सब लोग मिलके एक सोसाइटी बना लिया या हम लोग नेबर लोग मिलके एक सोसाइटी बना लिया। अपना इंटरेस्ट के लिए, अपना सोसाइटी के लिए, दूसरा सोसाइटी के लिए नहीं है। तो उसका बाद में नहीं होगा तो स्टेट के लिए मैक्सिमम, नहीं तो कंट्री के लिए, नहीं तो वर्ल्ड के लिए। ये भी एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। सेल्फिश है हम लोग लेकिन एक्सटेंड हो गया है। जो बोलता है कि सो कॉल्ड मटेरियल हेल्प मैं दूसरा को कर रहा हूँ, तो दैट इज़ इफ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, सो देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। तो हम सेल्फिश मतलब सेल्फ सेल्फ को देखते हैं। लेकिन हम लोग सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस को जाना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं सेल्फ कंपैशन एक वर्ड है। सेल्फ कंपैशन नॉट सेल्फिशनेस। सेल्फ कंपैशन मीन्स खुद के लिए कंपैशन दया दिखाना है। हम पहले खुद के लिए दया नहीं है। खुद के लिए मतलब ये सेल्फिश नेस नहीं है जो आत्मा के लिए दया करता है, नहीं तो उसको बोलते हैं आत्मा हाथी। तो हम आत्मा को छोड़ के शरीर का जितना ये जो एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस इज बेस्ट अराउंड शरीर, बॉडी का अराउंड में एक्सटेंड होता रहता है। मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका ये मेरा कंट्री है, उसका ये मेरा वर्ल्ड है। ये सेल्फ सेंटर्ड है, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस है, सेंटर्ड अराउंड बॉडी बॉडी। शरीर का सेंटर में रखते हुए शरीर का मेरा फ्रेंड है, शरीर का है। आत्मा तो सबका है, भगवान का संतान है, तो उस लेवल में हम जाते नहीं है। तो अगर सबका होता है, तो हम पशु को भी समान देखेगा, ब्राह्मण है गवी हस्तिनी को देखेगा, ब्राह्मण को गाभी को हाथी को समान देखना पड़ेगा, पंडित वो पेड़ को भी समान देखेगा, लेकिन हम पेड़ काटेगा, अपना रोड रोड बनाएगा और उसमें बीएमडब्ल्यू कार चलाएगा, तो ये नहीं होगा। तो हम उस दिन एक रास्ता में आ रहे थे कुरुक्षेत्र में से, रास्ते से हम जा रहे थे हरिद्वार, देखे एक जगह में रोड का बीच में मतलब रोड तो डिवाइड हो गया, 2 भाग हो गया, फिर एक रोड का एक साइड में फिर बीच में एक पेड़ है। तो ये पेड़ को काटा नहीं है, वो एक साइड से माने रास्ता भी बना के लोग जा रहे हैं,
थोड़ा नैरो हो गया लेकिन जाते हैं वो पेड़ को काटे नहीं है। तो उसी टाइम में कोई बता रहा था कि एक गाँव में इस टाइप का हुआ था, एक एक पेड़ था, उस सब उनको पूजा करते थे। पेड़ हम लोग को छाया, फल देता है, सब कुछ देता है एंड उसको माने हम काटने से भी वो लास्ट तक छाया देता है, फल देता है। जो दुश्मन है, जो काटता है उसको देता है। तो इसीलिए ये पेड़ का से बहुत एग्ज़ाम्पल्स हम लोग को चेतनापुर दिखाते हैं, सो बोलते हैं कि इसको सीखना चाहिए। त्वणादपि सुनिचन तोरोरीव सहिष्णुना। तो ये बहुत सहिष्णु होना पड़ेगा। तो इसलिए वो ग क्या कहते हैं कि वो गाँववासी, तो एक नया रास्ता बनना था, उसी रास्ता से तो पेड़ को काटना पड़ेगा। तो ये गाँववासी बोला नहीं, नहीं। हाँ, उनका मुखिया के पास में पहुँचे और बोले कि जाइए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, तो इसको काटेंगे नहीं, अगर रास्ता को थोड़ा घुमा के जाएँगे, तो वहाँ पे घुमाने के लिए जितना पैसा खर्च होगा, तो हम लोग उसको देगा। इसलिए वो बहुत कष्ट करके उनका बहुत पैसा उनको बहुत वेल टू डू नहीं लोग थे। वो बहुत परिश्रम करके, बहुत कुछ पैसा करके वो रास्ता को फिर डाइवर्ट किया था। वो फिर बाद में वही कुछ हुआ कि वो जो पेड़ है, ये सबको फिर नेक्स्ट इसमें कुछ जनरेशन में इनको बहुत कुछ अच्छा बेनेडिक्शन दिया। इस टाइप का कुछ बता रहे हैं। तो मतलब ये पेड़ को काटा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ का जीवन नहीं है सोचते हैं, अरे काट दो, पशु का जीवन नहीं है। हम लोग जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि आत्मा नहीं, उसमें आत्मा नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि हम खाली मनुष्य में आत्मा है। तो ये जीव-जंतु में आत्मा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो दैट इज़ नॉट द राइट फिलॉसफी। अगर आत्मा नहीं होता तो शरीर बढ़ता कैसे सबका? उनका भी शरीर बढ़ता है, क्षय होता है। तो 6 टाइप का चेंजेस होता है। जहाँ पे आत्मा है, 6 टाइप ऑफ चेंज मटेरियल चेंजेस हैपेंस। पहले ये सोल जैसे वो है बोल के लिविंग एंटिटीज़ कमिंग टू बीइंग मीन्स पहले जन्म लेता है। फिर उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है। उसका बाद में कुछ दिन स्टेडी रहता है और स्टेडी पोज़ीशन में रहते हुए फिर कुछ बच्चा पैदा करता है या ऑफ़स्प्रिंग्स आता है। फिर नेक्स्ट धीरे-धीरे घटता है। फिर उसके बाद में गोन टू ऑब्लिवियन मतलब मृत्यु होता है। ये 6 टाइप का चेंजेस होता है। इसलिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि कल्याण काम क्या होता है? तो यही कल्याण काम होता है कि भगवान का सेवा करना और दूसरा को सेवा में लगाना। तो इसलिए श्रीमद्भागवतम बोल रहे हैं त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरे भजन अपक्व पतेत यतो यदि यत्र क्व अभद्रम अभूत अमुष्य किम हो वार्ताप्तो अभजताम स्वधर्मतः. If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality Godhead, there is no loss or degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. तो अगर भक्त नहीं है, पूरा अपना बहुत अच्छा कि मटेरियली एक्टिविटी सब करता रहता है और उसका मटेरियल ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, उसका धर्म को भी सो कॉल्ड धर्म को पालन करता भी है, तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर एक जो भक्ति मार्ग में रहते हुए उसका अगर ठीक से पूरा नहीं कर पाया, थोड़ा कमियाँ भी रह गया, हू इज़ फार बेटर बिकॉज़ वो आत्मा के लिए कर रहा है, ये शरीर के लिए कर रहा है। आत्मा इज़ द रियल आइडेंटिटी। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणभुजं हरेर। तो कभी-कभी हम लोग ये डाउट में आते हैं, हम ऑफ़िस में जाते हैं, वो भी हमारा धर्म है, राइट? लेकिन उसका बाद में क्या है, उसी टाइम हमारा कुछ बड़ा काम आ गया, भक्ति सेवा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो डाउट आता है। तो येस, हम लोग अगर चांस है तो भगवान का सेवा भी करना है, अपना ड्यूटी करना है, लेकिन भगवान को चांस मिलता है तो उसको अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नथिंग डूइंग, हम लोग का यही धर्म है, लेकिन 2 टाइप का धर्म होता है, एक परधर्म, एक अपर धर्म है। तो पिताजी का धर्म है बेटा को बच्चे को केयर लेना है, माताजी का भी है। इसको बोलते हैं अपर धर्म। लेकिन ये जो पिताजी हमारा जो पिता है ना, उसका ऊपर में एक पिता है, वो परम पिता, उसको हम भूल गया। तो परधर्म को भूल गया, सबै पुंस परधर्म जत भक्ति अधक्षजे। अधक्षजे मीन्स जो सेंस का माध्यम में जड़ सेंस के माध्यम में मटेरियल सेंसेस में हम उनको जान नहीं सकते हैं। तो इसको जो उनका सेवा करना चाहिए, तो सब समय डाउट आएगा। हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो अगर उस पोज़ीशन में भगवान का सेवा कर सकते हैं पहले, तो पहले उसको करना है। क्योंकि भगवान को अगर प्रायोरिटी में रखेंगे 1 में, तो हमारा प्रायोरिटी 1 में वो हमको रखेंगे। हम उसको प्रायोरिटी 1, 2, 3 पहले मैं बच्चा माताजी ये सब देखना है, लेकिन भगवान को छोड़ के देखना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जो प्रॉब्लम होता है प्रभु आप बचाओ, लेकिन जब हम सुख टाइम में कोई बात नहीं प्रभु बाद में आएँगे, अभी क्या है? अभी मेरा थोड़ा-सा सेंस एंजाइमेंट कर लेता हूँ, प्रभु को बाद में ही देख लेते हैं, अभी क्या है? तो इसलिए भगवान भी इसको नोट करके रखते हैं। ये उसका जो
जिस टाइम में उसका पोज़ीशन आया सुख के टाइम में, वो मेरे को पीछे रख दिया था। अभी दुःख का टाइम आया मेरे को बुलाता है, तो मैं भी उसको पीछे रखूँगा ना, अभी क्यों सुनूँगा उसका बात? जजथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजामि हम, फिर भी भगवान बहुत कृपालु है। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा उस टाइम भूल गया था, आज रिमेंबर किया तो मैं उसको भी केयर ले लेता हूँ। लेकिन भगवान चाहते से भी उसको भी प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं। हमको बाद में जो मेरे को पहले मेरे को देखा, मैं उसको प्रायोरिटी रखता हूँ, इसको क्यों रखूँगा? तो इसलिए हम लोग सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ को सो कॉल्ड धर्म का नाम लेके अपना जो पर धर्म है, भगवान का साथ में संपर्क है, ये तो आज मेरा पिता है, कल नहीं रहेंगे ना। तो इसलिए ये जन्म में एक पशु हो जाएगा, नेक्स्ट जन्म में पक्षी हो जाएगा तो क्या होगा? उसका पिता चेंज होता रहता है, लेकिन भगवान को सब समय भगवान तो हमारे साथ में रहते हैं, परमात्मा हर जगह में जाते हैं। हम कीड़ा बनते हैं, उसमें जाते हैं। इंद्रगोप जैसे छोटा है कि वो स्टूल में रहता है, तो उसमें भी आज परमात्मा जाते हैं। तो वो नहीं बोलते हैं, "अरे! ये गंदा चीज़ है, ये जा रहा है तो मैं उसमें जाऊँगा।" नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए सबसे शुद्ध बोलते हैं इसलिए। और भगवान को छोड़ के हम लोग पहले अपना प्रायोरिटी में सब रखते हैं। प्रायोरिटी 1, 2, 3 भगवान को nth प्रायोरिटी में इन्फिनिट प्रायोरिटी में रखते हैं। भगवान को पहले प्रायोरिटी में रखेंगे, तो हर चीज़ भगवान हमको पहले प्रायोरिटी रखेगा। तो इसीलिए सबसे प्रभु ने बोलते हैं कि आप पहले भगवान का सेवा करो, तो भगवान आपका जो व्यवस्था सब कुछ कर देंगे। तो अवश्य रक्षिव कृष्ण विश्वास पालन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि उसका मतलब नहीं कि हम लोग इम्प्रैक्टिकल बन जाएँ। वी शुड बी प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि हम लोग जो ड्यूटी असाइन्ड है उसको छोड़ दें, बट उसको भगवान का सेवा जिसे करें, दैट इज़ रियल प्रैक्टिकलिटी। So for material prospects, there are many activities, both spiritual and customary. A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life, Krishna consciousness. तो ये बोलते हैं कि जो भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहते हैं तो मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटी पूरा छोड़ना चाहिए। लेकिन हम उसको भी पैरेलल रखते हैं, कोई बात नहीं, तो रखो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी को प्रायोरिटी दे दो। A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement. One may argue that by Krishna consciousness, one may attain the highest perfection if it is completed. Complete नहीं हुआ तो क्या होगा? But if one does not attain such a perfection stage, then he loses both materially and spiritually. It is enjoined in the scripture that one has to suffer the reaction for not executing prescribed duty. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subject to these reactions. हम बोलते हैं ठीक है, मेरा धर्म नहीं किया तो हमको रिएक्शन भी लगेगा, लेकिन मेरा जो भगवान के साथ में संपर्क है, जो मैं जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, उसको नहीं किया, उसके लिए तो सफ़र करना पड़ेगा ज़्यादा। तो इसलिए उसको पहले करना पड़ेगा। द भागवतम assumes the assures the unsuccessful transcendentalist that there need not be worries. आप अगर सक्सेसफुल पूरा नहीं हुआ भक्ति मार्ग में, कोई डोंट वरी। इवन दो ही मे बी सब्जेक्टेड टू द रिएक्शन ऑफ नॉट परफेक्टली एक्जीक्यूटिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। कभी-कभी भक्ति करते हुए हम अपना जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है या सो कॉल्ड ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, उसमें हमारा कमियाँ हो गया, तो उसके लिए रिएक्शन भोगना पड़ेगा? नहीं। तो इसीलिए भक्ति कर रहा है ना, तो इवन दो ही मे बी सब्जेक्टेड टू द रिएक्शन ऑफ नॉट परफेक्टली एक्जीक्यूटिंग ड्यूटी, ही इज स्टिल नॉट ए लूज़र। समटाइम्स हम रिएक्शन मिल सकता है, लेकिन फिर भी लूज़र नहीं है, बिकॉज़ ऑस्पिशियस कृष्ण कॉन्शसनेस इज नेवर फॉरगॉटन एंड वन सो एंगेज्ड विल कंटिन्यू टू बी सो इवन इफ ही इज लो बॉर्न इन द नेक्स्ट लाइफ। तो ये बोलते हैं कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइफ में भक्ति में क्या करेगा? तो फिर भगवान याद दिला देगा, जहाँ अब छोड़ा था वहीं से। जैसे जड़ भरत जो भरत राजा थे, वो चले गए, वो नेक्स्ट लाइफ में फिर ये बन गए तो डियर। तो डियर को भी याद था, तो मैं लास्ट में भरत राजा था। इसलिए मैं जो है गलती कर दिया, भक्त संग में नहीं रहा और डियर को सोचता रहा। तो अभी मैं भक्त संग में रहूँगा, तो वो पुलह आश्रम का पास में जो जितना ऋषि मुनि ऋषि रहते थे, उनका आस-पास में घूमते थे और उसका जो पत्ता-पत्ता जो गिर जाता था, वही पत्ता खाते थे। वो जो है ग्रीन पत्ता नहीं खाते थे, तोड़ के नहीं खाते थे। तो उनको पता है, याद था, भगवान याद रखा दिया कि लास्ट लाइफ में तुम भरत राजा थे, बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन भावष्टा से चले गए थे, फिर लास्ट स्टेज बाकी था। लेकिन हिरनी के बारे में सोचते हुए तो इसके बाद में उसका डिटैचमेंट वो अटैचमेंट हो गया था। तो इसीलिए ये है कि वो खत्म नहीं होता है। तो फिर नेक्स्ट लाइफ में जड़ भारत बने और फिर भगवत धाम चले गए उसके बाद में। ऑन द अदर हैंड, वन हू सिंपली फॉलो स्ट्रिक्टली द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज नीड नॉट नेसेसरली अटेन ऑस्पिशियस रिजल्ट्स इफ ही इज लैकिंग इन कृष्णा कॉन्शसनेस। हम लोग कभी-कभी बहुत अच्छा चीज़ मिलता है मटेरियली, बहुत खुश हो जाते हैं, चलिए हम लोग हिप-हिप हूरे कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो कृष्णा कॉन्शसनेस में हिप-हिप हूरे नहीं हुआ, तो इसमें हिप-हिप हूरे होके कोई फ़ायदा नहीं उतना, क्योंकि वो टेम्परेरी सुखी है, खुश है और ये चला जाएगा। तो द पर्पट मे बी अंडरस्टूड एज फॉलोज: ह्यूमैनिटी मे बी डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस, एक को रेगुलेटेड, दूसरा नॉन रेगुलेटेड।
दोज हु आर एंगेज सिंपली इंद्रिय तृप्ति में है, उसको नेक्स्ट लाइफ में, फॉर द नेक्स्ट लाइफ और स्पिरिचुअल साल्वेशन बिलोंग टू द नॉन रेगुलेटेड section, and those who follow the principles of prescribed duties in the scriptures and classified among the regulated. जो शास्त्र मानते हैं उसको बोलते हैं रेगुलेटेड, जो शास्त्र नहीं मानते उसको बोलते हैं नॉन रेगुलेटेड। तो जो शास्त्र मानते हैं उसको बोलते हैं देवता, जो शास्त्र नहीं मानते या भक्त, या जो नहीं मानते उसको बोलते हैं राक्षस, असुर और नॉन डिवोटी। तो इसीलिए एंड तो नॉन रेगुलेटेड सेक्शन बहुत, उसमें फिर दो टाइप का है। एक जो शास्त्र नहीं मानते हैं उसमें फिर सिविलाइज्ड है कि अनसिविलाइज्ड है, तो एजुकेटेड अनएजुकेटेड है, स्ट्रांग एंड वीक है, आर फुल ऑफ एनिमल प्रोपेंसिटीज। उनमें प्रोपेंसिटीज ये जो सिविलाइज हो अनसिविलाइज हो, ये एनिमल प्रोपेंसिटी जैसे है। सो देयर एक्टिविटीज आर नेवर ऑस्पिशियस। अच्छा हो, सो कॉल्ड अच्छा सिविलाइज है, उसमें बोलते हैं अरे अरे ये बहुत अच्छा टाई फाई पहन के आया है और ये सिविलाइज आदमी हो गया, लेकिन उसमें क्या फायदा है? जो आत्मा के लिए नहीं जानता है सिविलाइज, वो डॉग भी जैसे ही उसको भी पहना सकते हैं हम लोग। आजकल भी डॉग को भी हम पहनाते हैं ना, घर में रखते हैं, तो अच्छा खाना उसको कपड़ा पहनाते हैं। तो ये तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इसलिए ये तो हम लोग जो भक्त नहीं होता है तो उसको बोलते हैं रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल। हम लोग रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल। तो हम लोग का द्विपद पशु है, हम लोग का चार पाद नहीं है, लेकिन अगर चार पाद भी बना सकते हैं, दो हाथ दो पैर, तो इस टाइप का हम लोग बन जाते हैं। तो पशु, तो ये दो सो कॉल्ड सिविलाइज अनसिविलाइज, सो कॉल्ड एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, कोई फायदा नहीं है। जो रियल एजुकेशन है भक्ति है। तो इसलिए देयर एक्टिविटीज आर नेवर ऑस्पिशियस बिकॉज व्हाइल एंजॉयिंग द एनिमल प्रोपेंसिटीज ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग, ये तो हमारा काम ही है, आहार निद्रा भय मोचन वैतन, दे आर परपेचुअली रिमेन द मेटेरियल एग्जिस्टेंस which is always miserable. On the other hand, those who are regulated by scriptural injunctions, and who thus rise gradually to Krishna consciousness, certainly progress in life. यहाँ पे बोले अरे भाई इतना देखो, जो मेटेरियल एग्जिस्टेंस में परपेचुअली रहते हुए वो अच्छा भी करते हैं, तो वो भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम कल गए थे एक जगह में, तो वहाँ पे एक डॉक्टर, जो हमारा गांव का एक डॉक्टर है, जो हम गांव में बच्चे में पढ़ते थे ना, उस टाइम में वो लंदन में डॉक्टर थे। तो मतलब कब से वो लंदन में डॉक्टर, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है। तो वो बालासर सिटी में उनका क्लिनिक है, तो वो हॉस्पिटल टाइप का है। तो हम बहुत बचपन से उनको सुने थे उनका बारे में, हमारे घर का दो तीन घर छोड़ के। तो हम कल वहाँ गए थे किसी से मिलने के लिए, तो वहाँ पे वो बताया उनका जो है भतीजा है, तो बोले ही इज नाउ इन अपोलो हॉस्पिटल। हाँ, 83 ईयर से ही नाउ इन अपोलो हॉस्पिटल। और उसका बाद में उनका साथ में उनका बेटा है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो वही मैं सोच रहा था, जो इनका क्लिनिक है, ये हॉस्पिटल खोला है, वो भी जाके फिर भी हॉस्पिटल में गिरा है। एंड लाइफ में क्या है, लास्ट को क्या मिल के जा रहे हैं, हैं? इतना बड़ा डॉक्टर है, ठीक है, गुड, लोगों को कुछ ट्रीटमेंट भी कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, सो कॉल्ड सोशलिटी एक्टिविटी आ जाए, लेकिन भक्ति में तो नहीं है। और उनका घर में मैं गया, उनका जो भतीजा जो है हमारा क्लोज़ फ्रेंड से टाइप का थे, वो उनका घर में गया तो भाई उनका जो कुकिंग हो रहा था, पूरा नॉन-वेज मछली का बड़ा आ रहा है गंध, तो उस टाइप का है। तो उनका जो मदर है, उनका मदर एज हो गया है, माने वो भतीजा का मदर है, वो एट उनका भी 80 प्लस होगा है। तो लेकिन वो अभी, उनका जो बहू है, उनको मैं बोला जॉब करो? बोले हाँ, मैं तो ट्राई करता हूँ कि मैं ये सब कोई-कोई दिन में नॉन-वेज खाना खाना नहीं है, और ये ट्राई करता हूँ इसको करने के लिए। लेकिन मेरा सासू जो है ये बोलते हैं, "है! ये सब काम क्यों कर रहे हो?" तो वही मैं सोच रहा था कि हम लोग कितना सिचुएशन में है कि लोग इतना अंधकार में है। तो हम लोग तो गुरु कृष्ण कृपा से कुछ पता चला है कि हम लोग क्या है, क्या लाइफ क्या है, हमको क्या करना चाहिए। तो दूसरे के लिए हमारा दुःख होना चाहिए कि पीपल, हम लोग हैं, अरे वो कुछ नहीं कर रहा है। अरे वो कुछ कर नहीं रहा है तो तुम्हारा रिलेशन है, फ्रेंड से, भाई भाई है या गाँव का है, तो तुम क्या किया है? तो इसीलिए हम लोग कुछ नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग उसको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है कि वो नहीं किया। तो उनका जो एक भतीजा थे जो कि हम गाँव का है, तो हम उनका पास में गए थे। क्योंकि नाउ ही इज़ आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम इंजीनियर कुछ थे, डिप्लोमा इंजीनियर। तो अभी गाँव में हमारा ये कर रहे हैं, एक मंदिर है कुछ बनाया है बनाया। वहाँ पे लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप भक्ति करिए। तो ही वाज़ वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर, तो दैट्स व्हाई आई वेंट टू मीट हिम। देन आई वेंट टू विलेज फॉर अ प्रोग्राम इन द इवनिंग। तो इसीलिए उनको मिला कि उनसे मैं थोड़ा-सा बहुत दिन से मिला नहीं था, सो वो भी इंटरेस्ट है थोड़ा-सा, उनको मिलना है। वो हमको भक्ति मार्ग में हम लोग को हेल्प करेंगे।
तो इसलिए वहाँ जाके मैं यही देखा कि भाई इतना बड़ा डॉक्टर है, कहीं लंदन से कब से बचपन से है, तो नाउ दे आर आल्सो नॉन एक्जिस्टेंस होने वाला है। तो इसीलिए कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हम लोग जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, दूसरा सब करते हैं। उनका बहुत बड़े विराट जगह है, बड़ा जगह है, मकान है, कब से पुराना बिल्डिंग बनाया है, कब से वो माने कितना वो प पुराना वहाँ पे बना है क्योंकि बहुत पहले से वो आया है वहाँ पे। तो दोज़ हू आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ ऑस्पिशियसनेस कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन। जो भक्ति मार्ग में रहते हैं उसका भी 3 सेक्शन है माने जो ऑस्पिशियस है, उसके एक एक तो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं शास्त्र को एंड रेगुलेशंस उनका है एंड दोज़ हू आर ट्राइंग टू फाइंड अल्टीमेट लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल एक्जिस्टेंस। एक भक्ति में है, दूसरा कि लिबरेशन चाहते हैं एंड और एक है शास्त्र का रेगुलेशंस को लेके मटेरियल एन्जॉयमेंट करते हैं। एक तो भक्ति करते हैं, कृष्ण conscious में है, दूसरा ब्रह्मज्योति मिलने के जाते हैं, दूसरा सो-कॉल्ड पुण्य कर्म करते हैं। ये 3 कैटेगरी का यहाँ पे बोले हैं कि वो पुण्य कर्म करने से पुण्य का रिजल्ट मिलेगा, मटेरियल एन्जॉयमेंट करेंगे, इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में, नहीं तो हम चला जाएँगे जो देवो प्लैनेट में, स्वर्गलोक में। तो दो वहाँ पे भी जाके क्या एन्जॉयमेंट होगा कि वहाँ पे सोमरस मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारा डैम्सेल्स है, तो वो मिलेगा। तो दोज़ हू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स फॉर मटेरियल हैप्पीनेस may be further divided into 2 क्लास। Those who are fruity workers and those who are who desire no fruit for sense gratification। तो इसमें फिर मैं जो रेगुलेशन मानते हैं शास्त्र का, वो भी क्या है पुण्य कर्म के लिए रेगुलेशन मानते हैं और कोई एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं और दूसरा एन्जॉयमेंट नहीं करते हैं। दोज़ हू आर आफ्टर fruitive results for sense gratification may be elevated to a higher standard of life, even to the higher planets, but still because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path। तो बिकॉज़ भक्ति नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं है। The only auspicious activities is are those which lead one to liberation। थोड़ा आत्म साक्षात्कार की तरफ जाता है, फिर ऊपर में भक्ति है, मुक्ति फिर देन भक्ति। एनी एक्टिविटी व्हिच इज नॉट एम्ड एट अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ इज नॉट एट ऑल ऑस्पिशियस। जो भगवान के रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे प्रभुपाद यही क्लियर करते हैं, जो ऑस्पिशियस क्या काम है, जो भगवान का रिलेटेड है वो स्पीशियस है, जो नहीं है वो ऑस्पिशियस नहीं है। और डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑस्पिशियस यहाँ पे बताते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं करता है तो थोड़ा सा कर रहा है देन इट्स ओके, बट रियल ऑस्पिशियस नहीं जो कि भक्ति करना है। नहीं तो जो शास्त्र मानते हुए भी पुण्य कर्म करते हैं, वो शास्त्र से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। समथिंग गुड बट इट इज़ दैट इज़ पायस एक्टिविटी बट एक्चुअली भक्ति हाईएस्ट है। The activity in Krishna consciousness is the only auspicious activity, only. And anyone who voluntarily accepts all bodily discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity। भक्ति करने के लिए अगर कष्ट उठाना पड़ता है तो उसी को ही रियल ऑस्टेरिटी है, और नहीं तो लोग आत्मतृप्ति के लिए भी कष्ट करते हैं तो उसके लिए कोई फायदा नहीं है। एंड बिकॉज द थ्री फोल्ड योगा सिस्टम इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, सच प्रैक्टिस इज आल्सो ऑस्पिशियस। तो अगर आप दो एट फोल्ड योग सिस्टम जो अगर भक्ति के लिए करते हैं ध्यान योग अल्टीमेटली भगवान प्राप्ति, तो वो भी ऑस्पिशियस है। तो एंड नो वन हु इज ट्राइंग टू हिज बेस्ट एंड नो वन हु इज ट्राइंग हिज बेस्ट इन दिस मैटर नीड फियर डिग्रेडेशन। तो अगर वो छोड़ के जो भी करते हैं वो फिर कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया।